वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपके बहुत ही सारे ईमेल आ रहे हैं कि सर हमें वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो रहे हैं। तो बच्चों में आपको फिर से बता दूं कि हम जो ये सीरीज़ बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ इसलिए बना रहे हैं कि जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, और डर इसीलिए लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं बेसिक से। और आपके कमेंट्स इतने मिल रहे हैं कि हमें बहुत ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, जिससे और हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, सर इस टॉपिक पे बना दो, इस टॉपिक पे बना दो। तो भाई बच्चों, एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो एक के बाद एक सारे टॉपिक्स हम आपके कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे आपके फ्रेंड्स के साथ हमारी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे उनको हर बार अपने नए वीडियो देखने मिल जाए। तो देखते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिएजेंट्स। रिएजेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो रिएजेंट्स जो है एक सबस्ट्रेट। रिएजेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। बट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते क्या हैं? तो समझ लो कोई भी एक सबस्ट्रेट होता है हमारे पास, और सबस्ट्रेट हैज एन एक्टिव साइड व्हिच कैन बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। कोई एक सबस्ट्रेट होता है, उसका एक पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हैं, यानी इट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल्स। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होगा इसको इलेक्ट्रॉन के लिए यानी नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे आपको ना वर्ड समझना है, फाइल। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन, और ऐसा पार्ट जिसको इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। and here we can say nucleophile file, that means attraction, that means a nucleophile, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पार्ट विच हैज अट्रैक्शन फॉर द पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। देखो ये अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में बोर्ड के जो कॉन्सेप्ट होंगे एनसीईआरटी का थोरोली डिस्कशन हम करते जाएंगे। तो देखो ये हमारा सबस्ट्रेट होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। और यहां पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ पॉजिटिव एंड, इट इज अ पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल। डायपोल का मतलब हो गया, यहाँ पे देखो दो पोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हो गया डायपोल। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज अ नेगेटिव एंड, इट इज नेगेटिव एंड ऑफ द डायपोल। ओके, सो देखो पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल, बट यहाँ पे एक और डिफरेंस हमें चेक करना है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, और इट इज अ पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट एंड इज अ नेगेटिव एंड ऑफ द डायपोल, जिसको हम, ठीक है, अगर अगर ये पॉजिटिव एंड जो है तो ये एंड जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल, जिसका सिंबल हम दे सकते हैं ई प्लस। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास लॉन पेयर होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, अटैक करने के लिए। और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दैट इज दे विल टेक्स अवे, दैट विल टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन पेयर, they will accept the electron pair, so they will behave as a Lewis acid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। and they will supply the electron pair, because उनके पास है ही दो इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इट इज कॉल्ड लुइस बेस, जो हमने
केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा हुआ है लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसका दूसरा मतलब ये दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग, they are electron seeking species and they are electron donating species. So they are electron donors, so they are called Lewis base. They are electron attracting, so they are called electron Lewis acid. ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, जैसे इस जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। और जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ऐसा जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, अब इन दोनों के अगर हम एग्जांपल देखें, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग बना देते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। और इनको कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए एनसीईआरटी में तो आप इस तरह कर सकते हो। इनके बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, और एक पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है उसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कैटेगरी है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। कुछ ऐसे न्यूट्रल भी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे BF3 है, AlCl3 है, SO3 है, FeCl3 है, SiCl4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे है CH2, फिर यहाँ पे है NOCl। दे आर व्हाट, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखते हैं सेकंड जो है दैट इज चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स में अगर देखें तो वो खुद क्या हो गए, दे आर सेल्फ, दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग, सो दे आर, वी कैन सी हियर, दे itself they are positively charged। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं उसके। चार्ज में होंगे H+, Cl+, Br+, NO+, NO2+। ठीक है, एक और स्पेसिफिक कंपाउंड है जिसको कहते हैं नाइट्रीन्स। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, देख लीजिए आप, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये रहा नाइट्रीन, ये है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन। इसका यूज कम आएगा पर आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके एग्जाम्पल में देखते हैं ए, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से देखे, NH3। उसके ऊपर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट कर सकता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं लुईस बेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। RNH2 ले सकते हैं, अमाइन। ठीक है, R2NH सेकेंडरी अमाइन ले सकते हैं, R3N टर्शरी अमाइन ले सकते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, H2O है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है। ROH, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। और ईथर ले सकते हैं, ROR, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। बी जो है यहाँ पे देखते हैं, बी चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, तो देखते हैं CN-। ठीक है, वो हो गया CN-,
फिर यहाँ पे हो गया OH माइनस, नेगेटिव चार्ज है उनके पास। सिंपल हमारा हेलोजन हो गया X माइनस, SH माइनस, then we have RCOO minus, then we have ICH triple bond C minus. तो they are called what? Charge nucleophiles. तो आज हमने देखा क्या है, रिएजेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, जिसको हमारे पास दो टाइप के रिएजेंट्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका रट्टा मारने की जो प्रोसेस जो है वो इजी हो जाएगी और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने आप समझने लगेंगे और बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपको इजीली याद रख सकते हैं, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं और आपके कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे जिससे हमें अप्रिशिएशन मिल रहा है। और हमारी चैनल को और शेयर करें आपके फ्रेंड्स के बीच में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।